मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। मेरा अस्तित्व भूत, भविष्य, वर्तमान में सदा है। मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा। इसलिए मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। जो त्रिकाल है वह सदा काल है। वही परमात्मा है। वही शुद्ध है। वही ध्रुव है और वही मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं निश्चय से त्रिकाली हूँ और व्यवहार से मैं त्रिकाली नहीं हूँ। मैं किसी अपेक्षा से त्रिकाली नहीं हूँ। मुझ पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। न मैं कालातीत हूँ, न मैं काल के कारण हूँ। मैं समय के नाम से पहचाना जाता हूँ, मगर मैं समय का सार हूँ। मैं काल में कहीं नहीं हूँ। इसलिए मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति की धारा में प्रवाहित होते हुए अब अनामी आत्मा के 22वें नाम त्रिकाली द्वारा आत्म आराधना का अवसर हमारे समक्ष है। मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ, अर्थात मैं भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी हूँ और भविष्य में भी रहूँगा। ऐसा ही मेरा स्वरूप है। मैं था, मैं हूँ और मैं रहूँगा। तीनों काल में मेरा अस्तित्व है। इसलिए मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। तनिक सोचो, मैं निश्चय से त्रिकाली हूँ या व्यवहार से त्रिकाली हूँ? न मैं निश्चय पक्ष से त्रिकाली हूँ, न व्यवहार पक्ष से त्रिकाली हूँ। मेरा स्वरूप ही त्रिकाली है। मैं किसी पक्ष से त्रिकाली नहीं हूँ और न मैं किसी अपेक्षा से त्रिकाली हूँ। मेरा स्वरूप निष्पक्ष है तथा निरपेक्ष है। याद रखना, स्वरूप को समझने के लिए निश्चय और व्यवहार के भेद है, मगर स्वरूप में निश्चय व्यवहार नहीं है एवं न ऐसी अपेक्षा है या भेद है कि मैं निश्चय से शुद्ध हूँ और व्यवहार से अशुद्ध हूँ। स्वरूप तो बस स्वरूप ही है। इसलिए ऐसा मत मानना मैं निश्चय से त्रिकाली हूँ मगर व्यवहार से त्रिकाली नहीं हूँ। सोचो, त्रिकाली में तीनों काल आ ही गए। त्रिकाली का अर्थ ऐसा नहीं है मैं भूतकाल में अलग था, वर्तमान में अलग हूँ और भविष्य में कुछ और होऊंगा। मैं तीनों काल में एक जैसा हूँ, तो व्यवहार से मैं फिर अलग कैसे हुआ? मैं ऐसा हूँ जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। काल तो निरंतर पलट रहा है, मगर उसका प्रभाव मुझ पर नहीं है। इसलिए मैं सदा त्रिकाली हूँ। सूक्ष्म बात यह है, मैं कालातीत हूँ ऐसा यहाँ नहीं कहा, क्योंकि मैं काल से रहित हूँ ऐसा कहेंगे तो मतलब निकलेगा एक दिन मैं काल सहित था और मैं आज काल रहित हुआ हूँ। मैं तो काल से परे ही हूँ। मुझ पर काल का कोई प्रभाव ही नहीं है। इसलिए मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। स्वरूप सदा काल एक जैसा ही रहता है। इसलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ। त्रिकाली होते हुए भी यदि आप अपने को त्रिकाली नहीं मानते तो निज स्वरूप का अनादर होता है जो हम अनादि काल से कर रहे हैं। इसलिए निज स्वरूप की अब भक्ति करो
सच्ची क्षमा मांगो। आदरणीय का हमने आदर नहीं किया, एक तरह से अपना ही तिरस्कार किया, अपना ही अनादर किया, अपनी महिमा नहीं जानी, तो निज स्वरूप की भक्ति नहीं की। मैं त्रिकाल स्वरूपी हूँ, इसलिए मैं त्रिकाल परमात्मा हूँ। मुझे परमात्मा बनना नहीं है, मैं तो बना बनाया परमात्मा हूँ। मैं त्रिकाल स्व हूँ, अर्थात त्रिकाल अपने में ही हूँ। मैं अपने से बाहर कहीं जाता ही नहीं हूँ। अपने त्रिकाल स्वरूप को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक वाक्य है, गुड़ मीठा है। दूसरा वाक्य है, जब जबान पर रखो तब गुड़ मीठा है। इन दोनों में क्या अंतर है? सोचो। जब तक गुड़ जबान पर नहीं रखा जाता तब तक वह गुड़ मीठा है या नहीं? स्पष्ट है, गुड़ चाहे दुकान में हो तब भी वह मीठा, गुड़ डिब्बे में हो, चम्मच में हो तब भी मीठा ही है। अर्थात जबान पर रखने से पहले भी गुड़ तो मीठा ही है। अंतर मात्र इतना है, जबान पर गुड़ रखने की स्थिति में एवं उससे पूर्व की स्थिति में अंतर है। गुड़ जैसे ही जबान पर आया तो आप आनंदित हो गए, उससे पूर्व आनंद नहीं आया था। गुड़ तो पहले भी मीठा ही था, मगर चखने से आनंद आया। इसी तरह समझ लेना, मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। गुड़ मीठा है, मगर जब तक अपने त्रिकाली स्वरूप का अनुभव नहीं होगा तब तक आनंद नहीं आएगा। इसी के लिए निज स्वरूप भक्ति है, ताकि त्रिकाली स्वरूप का अनुभव सहजतया हो। अभी आत्मचिंतन रूपी चम्मच में मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ के चिंतन से निज स्वरूप भक्ति हो रही है। इसी से वह चम्मच एक दिन अनुभव तक भी पहुँचेगा, आनंद का सागर उछलेगा, तब भी दृष्टि त्रिकाली स्वरूप पर ही रहती है। गुड़ का जो स्वाद आ रहा है, उस समय भी दृष्टि गुड़ पर ही टिकी हुई है। न जबान पर ध्यान जाता है, न गुड़ के आकार पर ध्यान जाता है। ऐसे ही मैं त्रिकाल स्वरूपी हूँ कि निष्ठा ऐसी पके और इतनी महिमा आए तो अनुभव सहज ही है। सावधानी यह है, निज स्वरूप भक्ति के प्रवाह में प्रवाहित रहते हुए अब अनुभव की भी फिक्र मत करना। एकमात्र अपने से प्रेम करते जाना। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। मैं सदा अपने में ही हूँ। इस भावधारा में आत्मचिंतन की तीव्रता आती जाए तो निज स्वरूप की भक्ति सफल हो जाती है। सावधान, निज स्वरूप का चिंतन सरल अवश्य है, मगर सस्ता नहीं है, क्योंकि इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। उपयोग का धन निज स्वरूप में इन्वेस्ट करना होगा। आत्मा का ही ज्ञान धन आत्मा में ही लगाने की बात है। बाहर से न कुछ लाना है, न बाहर में कुछ देना है। जो है वह सब अंदर ही है और उसे अंदर में ही खर्च करना है। कभी सोचा, बाहर के कार्य करने के लिए आपको अपना उपयोग धन कितना खर्च करने की ज़रूरत है और आप बेफाम होकर कितना खर्च कर रहे हो? हकीकत यह है, अधिक से अधिक 10% उपयोग से बाहर के तमाम कार्य हो सकते हैं। जैसे आपके पास 1 करोड़ रुपये हैं,
और आज के दिन का खर्चा चलाने के लिए आपको मात्र 2,000 रुपये चाहिए। तो आपका ध्यान उन 2,000 में इतना नहीं जाता, बल्कि जो करोड़ रुपये हैं उसे संभालने में ज़्यादा जाता है। इसी तरह आपके पास 100% की ज्ञान संपदा है, उसमें से बाहर का कार्य करने के लिए 10% का उपयोग खर्च कर दो, तब भी 90% का उपयोग जो शेष है उसे स्वरूप के अलावा अन्यत्र मत लगाना। अपनी पूंजी को अब अपने में ही लगाने का भाव जागे तो निज स्वरूप भक्ति कदम कदम पर संभव है, हर सांस में संभव है। इसका अभ्यास करने के लिए एक बार मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ का स्वर तेजी से उभारने हेतु भजन के माध्यम से अपने भावों को इतना भिगो देना कि निज भक्ति से निज में समा जाओ। मैं त्रिकाली हूँ, तीनों काल में कायम हूँ। मैं था हूँ, मैं रहूँगा, मैं था हूँ, मैं रहूँगा, सदा सर्वदा हूँ। मैं त्रिकाली हूँ। त्रिकाली होते हुए भी वर्तमान पर्यंत माना, अपने को वर्तमान पर्यंत माना, अपना अवमूल्यन किया, अपना अवमूल्यन किया। मैं परमात्मा सत्ता हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। मेरा अस्तित्व भूत भविष्यत वर्तमान में है। हाँ, वर्तमान में है। त्रिकाल सत्ता है मेरी, त्रिकाल सत्ता है मेरी। मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। काल निरंतर चल रहा है, मगर मैं नहीं चलता, मगर मैं नहीं चलता। काल के कारण मैं नहीं, काल के कारण मैं नहीं, मैं अपने कारण हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। काल का मुझ पर प्रभाव नहीं, मैं काल की वजह से नहीं, मैं काल की वजह से नहीं। मेरा स्वरूप ऐसा, मेरा स्वरूप ऐसा, मैं काल से न्यारा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। समय मेरा नाम है, मैं समय का विसार हूँ, मैं समय का विसार हूँ। समय सार होने से, समय सार
होने से मैं ही त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, तीनों काल में कायम हूँ, मैं था हूँ मैं रहूँगा, मैं था हूँ मैं रहूँगा, सदा सर्वदा हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें, शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें, अपने अस्तित्व को भासित करें, निर्णय पूर्वक अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा त्रिकाली हूँ, मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ, इसलिए मेरा अस्तित्व वर्तमान पर्यंत सीमित नहीं है, मैं भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी हूँ, भविष्य में सदा ही रहूँगा, मैं था, मैं हूँ, मैं रहूँगा, क्योंकि मेरा स्वरूप त्रिकाल है, मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ, मैं तीनों काल में कायम हूँ, इसीलिए मैं परमात्मा हूँ, मुझ पर काल का प्रभाव है ही नहीं, इसलिए मैं त्रिकाल स्वरूपी हूँ, मैं काल के कारण नहीं हूँ, मैं काल में नहीं हूँ, और न मैं कालातीत हूँ, मैं काल नहीं हूँ, मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ,
मैं अनादि अनंत तीनों काल में एक जैसा ही हूँ। इसलिए भूतकाल में भी मैं सिद्ध भगवान जैसा ही था, अभी भी ऐसा ही हूँ, आगे भी मैं सिद्ध भगवान ही रहूँगा। क्योंकि काल के पलटने पर भी मैं नहीं पलटता। काल का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। काल के कारण मेरा अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं भूतकाल में अलग था, चार गति में घूमता था तो मैं अलग था, ऐसा नहीं। और आज वर्तमान में मैं अलग हूँ, ऐसा भी नहीं। मैं भविष्य में सिद्ध भगवान बनूंगा, ऐसा भी नहीं। मैं तो तीनों काल में एक समान ही रहता हूँ। जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, क्योंकि मैं काल से परे ही हूँ। मेरा अस्तित्व भूत भविष्यत वर्तमान में भी एक जैसा ही है। मेरी सत्ता त्रिकाल है, मैं शाश्वत हूँ। काल निरंतर चल रहा है, पर मैं नहीं चलता हूँ। मैं काल में नहीं हूँ, काल से नहीं हूँ। मैं अपने में ही हूँ, मैं अपने से ही हूँ। अनादिकाल से अपने को त्रिकाली नहीं माना, इसीलिए अनंत भव भ्रमण हुए, जन्म मरण हुए। फिर भी मैं त्रिकाली सदा ही अपने में ही हूँ। मैं अपने स्वरूप से बाहर कहीं जाता ही नहीं। मैं काल नहीं हूँ, मैं समय सार हूँ, समय का भी सार हूँ। इसलिए मेरा अस्तित्व सदा काल है, त्रिकाल है। अपने त्रिकाल स्वरूप से अपनापन करो तो आनंद का सागर उछलता है, मगर वो उछलने वाला आनंद भी मैं नहीं हूँ। मैं तो त्रिकाल एक जैसा ही हूँ। ऐसे अपने त्रिकाली स्वरूप में समा जाओ, रम जाओ, जम जाओ। इसके अलावा अन्य कुछ मैं हूँ ही नहीं।
मेरा अस्तित्व त्रिकाल है, एक जैसा है, इसलिए मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। मैं त्रिकाली स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। मैं ही त्रिकाली हूँ, मैं ही त्रिकाल सत्ता स्वरूप हूँ। ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं